हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के स्वागत है आपका फिर से लेट्स चेक योर नॉलेज एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर के बारे में। यानी कि आज के जो 5 क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स टॉपिक के ऊपर होने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी बेसिक कंसेप्ट समझने हैं तो इसके वीडियोज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल में। आप अगर वहां पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत ही ईजिली। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं विद द first question. First question is, if angle A and angle C are two opposite angles of a parallelogram, then अगर angle A और C opposite angles हैं, ठीक है, adjacent angle नहीं है, तो आपका क्या होगा angle A और C में, क्या रिलेशन होगा? ठीक है, ऑप्शन ए इज एंगल ए इज लेस देन एंगल सी, ऑप्शन बी इज एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ऑप्शन सी इज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ एंगल ए एंड बी आर टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है लेकिन कुछ डिफरेंट है। अगर ए और बी जो है वो दो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो एंगल ए जो है, लास्ट टाइम पे ऑपोजिट एंगल्स थे, ठीक है, यहाँ पे आपके एडजेसेंट एंगल है। सो द ऑप्शन ए इज 90 डिग्री एंगल है। अगर एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है और तो बी एंगल क्या होगा? ठीक है, और आपको कंडीशन बता दी कि एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, सो द ऑप्शन ए इज 70 डिग्री, ऑप्शन बी इज 80 डिग्री, ऑप्शन सी इज 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 95 डिग्री। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल बी भी 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे इस तरह से कंसेप्ट मत समझिए कि ए है 90 है तो जो ए होगा वही बी भी होगा। ठीक है, अगर ए 70 होता तो बी भी 70 होता। यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर आपको पूरे कंसेप्ट जानने हैं तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड मैं इसके रिलेटेड जो बेसिक वीडियोस हैं वो मैं आपको ऑलरेडी पहले डाल ही चुकी हूँ, तो आप वो जाके बिल्कुल प्लीज देखिए। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज ABCD is a rectangle and AC and BD are its diagonals. If AC is equal to 30 centimeter, then BD is, ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल है जहाँ पे AC और BD उसके डायगोनल्स है। अगर AC 30 सेंटीमीटर है तो BD क्या होगा? बेसिकली डायगोनल्स के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। And the option A is 30 centimeter, B 10 centimeter, C 20 centimeter, D 15 centimeter. And the correct answer is option number A, that is 30 centimeter. ठीक है, यानी कि AC 30 सेंटीमीटर है तो BD भी 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, let's move on to question number 4. Each of the angles of a square is, एक स्क्वायर के हर एंगल कितना होता है? ऑप्शन ए इज 60 डिग्री, ऑप्शन बी इज 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज 180 डिग्रीज एंड ऑप्शन डी इज 70 डिग्रीज। ठीक है, क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, सो स्क्वायर के आपको पता है चारों साइड इक्वल होती हैं तो सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं स्क्वायर के, सो इसलिए सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. The quadrilateral whose diagonals are perpendicular to each other is, यानी कि क्वाड्रिलेटर जिसके डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर है आपस में, तो वो क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ए इज रोम्बस, बी इज रेक्टेंगल, सी इज ट्रेपेजियम एंड डी इज पैरेललोग्राम। लेट्स सी क्या आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर ए रोम्बस। ठीक है, यानी कि रोम्बस इज द क्वाड्रिलेटर जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दीज आर दी 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे, आपने कुछ नया सीखा होगा आज इन 5 क्वेश्चन से। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशन रिलेटेड टू दीज वीडियोज, रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस, यू कैन डेफिनेटली राइट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।